देखो यहाँ पे है क्या कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यूनिट प्लेस डिजिट जिसको हम लोग कहते हैं मात्रक का अंक, इससे जो है ना क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लेकिन हम लोग यूनिट डिजिट प्लेस कहते किसको है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हम कोई संख्या लिखते हैं 4 6 8 1 5 लिख दिया ना। तो आप लोग जब आप इकाई दहाई तो आप जानते होंगे 1 10 100 नहीं जानते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इकाई स्थान पे जो अंक आता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट। मतलब इकाई स्थान पर जो संख्या होता है उसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। इसको हिंदी में मात्रक का अंक कहते हैं। या यूनिट का मतलब इकाई भी होता है। क्या होता है? इकाई। तो कंपटीशन के एग्जाम में इतना हल्का नहीं पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछ देगा 8 7 6 5 4 है कि नहीं, कहेगा ऐसे यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 ना हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता। आपको पूछा जाएगा बताइए 4 पे स्क्वायर है तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे 4 का तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसके इकाई अंक पे क्या आया, 6 आया तो 6 हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस का आंसर, है कि नहीं। तो ये तो बहुत हल्का हो गया। लेकिन आप पढ़ रहे कंपटीशन का, इसमें क्या होता है, खाली हाई लेवल का होता है। तो अगर कोई संख्या का क्या करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 6 का पावर लगा देते हैं 2, है कि नहीं। तो इसका कहेंगे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा बताइए तो 6 6 के 36। तो इनमें एक बात बताइए, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं या उसको घात कहते हैं, और नीचे वाले को आधार कहते हैं या क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। आधार या बेस कहते हैं। अब इनमें जब हम देखेंगे तो ये इसका 6 के पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, गुना करके 6 के 36 हो जाएगा। इसे इकाई स्थान पे 6 लिख देंगे। लेकिन संख्या ऐसे नहीं पूछेगा। अब 6 दे देगा और इसके पावर आपको दे देगा 9,999। अब 6 को 9,999 बार गुना कीजिएगा, तब कैसे पता कीजिएगा। तो इसी के लिए हम क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं आपको, बेसिक ट्रिक क्या होता है, समझ गए। तो यहाँ पे पहला हम ट्रिक में पहला नोट्स में लिखे हैं कि बेस का इकाई स्थान पर का अंक यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। अब बेस किसे कहते हैं, बेस मतलब नीचे वाला। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए ना, लिए 9 3 0। इसका इकाई स्थान का अंक क्या है, 0 है कि नहीं। और इसके पावर कुछ भी लग जाए, 1000 लग जाए, 9000 लग जाए या 0 लग जाए, कुछ हो लग जाए, 50,000 बार पावर क्यों ना लग जाए। तो बेस पे जब 0 रहेगा ना, बेस पे क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, तो इसका इकाई स्थान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। कैसे, हम दो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए इकाई स्थान में 0 को लगा लेते हैं, 10 होता है, 10 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, इसका 10 का क्यूब कीजिए कितना होगा, 1000 होगा, 1000। इसका भी इकाई स्थान क्या आएगा, 0 ही आया। इसका भी इकाई स्थान क्या आया, 0 ही आया। मतलब इसको हम 50,000 बार गुना क्यों न करें, जिसके इकाई स्थान पे 0 है उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे कुछ ट्रिक है। बेस का इकाई स्थान पर का अंक यदि ये संख्या लिखे हैं, इसको याद रखिएगा, 0 1 5 या 6 हो तो इसके परिणाम का अंक नहीं बदलता, वो हमेशा वही इकाई स्थान पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 930 है, 930 के पावर 99 है, तो 930 को 99 बार गुना करेंगे, है कि नहीं। तो गुना करने में बहुत बड़ा समय लग जाएगा। लेकिन हम देख लिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, तो इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 0। इसके बाद अगर 1 भी आ जाए इकाई स्थान पर तो भी क्या होगा, हमेशा पावर कुछ भी हो जाए, लेकिन बेस पर अगर 1 है तो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 ही आंसर आएगा। इसका इकाई स्थान पे देखिए ये 751 है, इसके पावर कितने हैं, 96 है। 96 बार गुना करके लिखिएगा तो भी उतना ही आएगा। डायरेक्ट आप देख रहे हैं 1 है तो इसके इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा, 1। अब देख लीजिए जैसे 11 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 121 नहीं होगा। और 11 का क्यूब कीजिएगा 1331 सर होता है, 1300 क्या होता है, 31। इसके भी इकाई स्थान में क्या आया, इसके भी इकाई स्थान पे क्या आया, 1 ही आया। तो 1 अगर आ जाए ना इकाई स्थान पर और उसके पावर कुछ भी लग जाए तो उसके इकाई अंक पे क्या होगा, 1 ही होगा। इसी प्रकार जो आपको अगर 5 भी दिखाई दे दे इकाई स्थान पर, उसके पावर कुछ भी लग जाए, उसका मान हमेशा इकाई स्थान पर क्या होगा, 5 ही होगा। यही हो गया आंसर आपका। अगर 6 दिख जाए कहीं पे, 6 को आप 1000 बार गुना क्यों नहीं कीजिएगा, लेकिन उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। देखिए
326 है, इसके पावर कितना 137 है, बहुत लंबा गुना होगा। तो इसका इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो गुना करके ना देखेंगे हम, मोबाइलों में क्या हो जाएगा आपको इन्फिनिटी बता देगा, नहीं होगा, है कि नहीं। क्योंकि 326 को 137 बार गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाता है ना, हो जाता है। तो हम देख लिए इसके इकाई स्थान पर क्या है 6 है, इसके अंत में हमेशा क्या आएगा 6। तो आपको ये 4 डिजिट को याद रखना। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 5 या 6 तो हमेशा उसके इकाई स्थान पर क्या आता है, वही संख्या आता है। और चाहे उसको 1000 बार या 5000 बार गुना क्यों नहीं किया है, लेकिन उसका इकाई स्थान पर जो संख्या दिखाई दे वही हो जाए। ये 4 तो 0, 1, 5, 6 ये कभी भी 0, 1, 5, 6 ये कभी भी नहीं बदलता है। समझ गए इस बात। अब इसके बाद दूसरा नोट्स में हम कुछ लिखे हैं कि 0, 1, 5 तथा 6 के अलावा, तो हम इतना वाला तो सिंपल सा निकाल लेंगे, लेकिन इसके अलावे अगर कोई संख्या आ गया तब इकाई स्थान पर, तब क्या करेंगे, है कि नहीं। तब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिए हैं 792। अगर 1 रहता तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते इकाई स्थान पर, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया गया 2, तब तो एक समस्या है। इसके बाद क्या है 9 आ गया, तो 0, 1, 5, 6 के अलावा तो 9 आ गया है। तो अब इसका क्या लिखेंगे, इसको गुना करके लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे 4 है, तो 4 को गुना करके लिखिएगा तब ना पता चलेगा। तो इस जगह पे इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम ट्रिक से जानेंगे, है कि नहीं, कैसे इसको आसानी से निकाल लेंगे। कहता है 0, 1, 5 तथा 6 के अलावा यदि कोई अंक आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखा गया है पावर, मतलब घात को, ऊपर में जो पावर रहता है उसको क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। शून्य को छोड़कर जो शेष, शून्य को छोड़ करके जो शेष 1, 2 या 3 आता है वही आधार, मतलब वही आधार के इकाई स्थान के अंकों का पावर हो जाएगा। तो अब ये 0, 1, 5, 6 के अलावा इसमें आ रहा है ना इकाई स्थान पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पावर जो है, पावर क्या है 37 है, उसको कितना से भगा देंगे 4 से भगा दीजिए, तो 4 में 36 हो गया। तो शेष कितना बच गया, एक शेष बचा। तो एक शेष को ध्यान में रखिए, एक शेष को क्या रखिएगा ध्यान में। अब इसका इकाई अंक क्या है 2 का क्या लिख देंगे 2 इकाई अंक ने हमको लेना है, क्योंकि 0, 1, 5, 6 के अलावा ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, उसका जो पावर रहेगा उसको कितना से भगा देंगे 4 से, कितना से भगा देंगे 4 से भगा देंगे, जो शेष बचेगा उसको हम मन में रखेंगे, ठीक है। अब इसका इकाई अंक को यहाँ पे लिख दिए, और उस इकाई अंक का जो इस शेष में जो पावर का जो शेष बचा था, इसके इकाई अंक को क्या करेंगे इसके पावर में लगा देंगे। अब इसको तो हम गुना आराम से कर सकते हैं ना, 2 के पावर 1 हो गया, तो एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा 2 ही ना होगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 9 आ गया, 0, 1, 5, 6 का अलावा है, तो इसका इकाई अंक क्या 9 है, 9 का 9 लिख देंगे, और 82 कितना से भगा देंगे 82 कितना से भगा देंगे 4 से, 82 को 4 से भगा दीजिए, तो 4 से जब भगा दीजिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट गया, और 2 उतारिएगा नहीं लगा यहाँ 0 हो जाएगा, तो शेष कितना बच गया 2 बच गया ना। जो शेष बचा ना 4 से भगा देने के बाद वो उसके इकाई स्थान पर क्या कर देंगे पावर के रूप में लगा देंगे। अब 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 81। अब इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा, नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा आपका, समझ गए बात। इसके बाद ये देख लीजिए, इसका 0, 1, 5, 6 के अलावा 4 भी आता है, तो 4 का इकाई स्थान 4 लिख देंगे इकाई स्थान पे जो है, ठीक। अब जो पावर है उसको कितना से भगा देंगे 87 है, 87 को भगा कितना से देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 7, 4 एकान 4 बच गया कितना 3, और इसके पावर लगा देंगे 3, कितना लगा देंगे 3, और 4 के पावर 3 है, तो 4 को 3 बार गुना कीजिए, 4 चौके 16 चौके 64 होगा कि नहीं होगा, 4 को 3 बार गुना कीजिए 64 होगा ना। इसका इकाई स्थान क्या आ गया, इसका इकाई स्थान क्या आ गया 4 आंसर। मतलब क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है इकाई अंक पे क्या होगा। अब तो इतना लंबा है तो देखिए कि दिमाग पागल हो जाएगा ना, हो जाएगा, इसलिए इसको आसान करने के लिए ये तरीका है। अब एक और प्रश्न उठ जाता है, यदि शेष क्या कहता है, यदि शेष 0 हो तो आधार बेस के इकाई स्थान पर के अंकों का पावर 4 है। इनमें सब में पावर शेष क्या बचा था, जितने सारे था सब में शेष क्या बचा था 1 बचा था, 2 या 3 बचा था। लेकिन जब 0 हो जाए तब शेष, जब 0 आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो इस जगह पे हम क्या करते हैं
जैसे इसका इकाई स्थान क्या है? 3 पहले ये ध्यान दीजिए, 0 1 5 6 के अलावा आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 3 का 3 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, 96 में 4 से भगा देंगे कि नहीं देंगे? तो 96 में हम क्या करेंगे, 4 से भगा देंगे। 4 से भगा दीजिए, तो 4 से भगा देने के बाद क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 4 चौके 16, ये तो कट गया। और इसका शेषफल क्या बच गया, 0। जब शेषफल 0 बच जाए तो इसमें डायरेक्ट हम पावर अपने मन से क्या कर देंगे, इससे पावर 4 लगा देंगे। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 सतिया 81 होता है ना, इसका इकाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार ये यूनिट प्लेस क्या होता है, समाप्त होता है।